So guys, let's discuss this question. Question is, in the following table is the number of companies belonging to two areas A and B according to the amounts of profit earned by them. अब देखो दो एरियाज हैं, एरिया ए एरिया बी एंड प्रॉफिट्स दे रखे हैं. अब ये किसी भी चीज़ के प्रॉफिट हो सकते हैं, नहीं अच्छा कंपनीज हैं तो कंपनीज के प्रॉफिट है. तो ये 6,000 का प्रॉफिट, 25,000 का, 4 लाख का प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें. ठीक है, ये देखो, ये 3 जीरोस लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब ये थाउजेंड्स में है, बट वो हमें निगलेक्ट करना है. हम प्रॉफिट ऐसे ही मान के चलेंगे 6, 25, 60 इतना ही प्रॉफिट्स है. ठीक है, अब प्रॉफिट की वैल्यू दे दी है एंड ये एरिया ए में जो कंपनी है उसका कितने, उसमें कितने बंदे हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पर ये हमें क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. मतलब एरिया ए के अंदर 6 प्रॉफिट कमाने वाली कितनी कंपनीज हैं, 6. 25 प्रॉफिट कमाने वाली 11 कंपनीज. इसी तरीके से 60,000 प्रॉफिट कमाने वाली एरिया बी के अंदर कितनी है, 52 कंपनीज है. ऐसे करके ये डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया. ये हमारी एक्स की वैल्यू है एंड ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एरिया बी हमें प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन के अंदर. अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है लॉरेंस कर्व में. लॉरेंस कर्व के लिए ना हमें, लॉरेंस कर्व का थोड़ा कंसेप्ट ही उल्टा है, मतलब जैसा हम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. अब लॉरेंस कर्व में हमें क्या करना होता है, जो हमारी एक्स की वैल्यू थी ना, ये जो प्रॉफिट था, जो हमारा क्लास मार्क बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, ठीक है, तो जो क्लास मार्क्स था ना वो हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के. एंड ये जो दोनों एरियाज है ना, इनका जो वैल्यू आएगी वो हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे. क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो तो देख लेते हैं, मतलब ये बनाएगा कैसे. तो प्रॉफिट दे रखा है, हमें सिर्फ निकालना है पहले क्यूमुलेटिव प्रॉफिट. क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलता है देखो, 6 ये रहा, सेम आ गया, 6 + 25 31, 31 + 60 91, 91 + 84, ऐसे कर करके क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मेरा एंड में जाके 1000 आ गया. ठीक है, ये ऐड करते जा रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकल गया. वैसे ये नंबर ऑफ कंपनीज थी, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का क्यूमुलेटिव नंबर निकाल लिया, मतलब क्यूमुलेटिव हमने निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकाली. तो वही देखो ऐसे ही करके 6 + 11 17, 17 + 13 30, 30 + 14 44, 44 + 15 59, 59 + 17 76, 76 + 10 86, 86 + 14 100. ऐसे करके नंबर ऑफ कंपनीज भी आ गई. ठीक है, वो मतलब नंबर ऑफ कंपनीज का हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया. वैसे ही सेम देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दे दिया और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालना है. ठीक है, तो ये रहा. वैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 + 38 40, 40 + 52 92, 92 + 28 120. ठीक है, 158 + 26 करेंगे तो 184 आ गया. इस तरीके से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. यही करना है जो हमारी क्या कहते हैं, क्लास मार्क है. ये हमारा जो प्रॉफिट था यहाँ पर, ये हमारा क्लास मार्क था. तो क्लास मार्क्स मतलब ये एक्स था, हमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव एक्स की वैल्यू निकाल ली. क्लास मार्क्स का भी क्यूमुलेटिव निकालना है. दोनों जितनी भी फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में दे रखी है उन सब का भी क्यूमुलेटिव हमें निकालना है. वो सब हमने निकाल लिया. अब क्यूमुलेटिव निकालने के बाद हम इन सब क्यूमुलेटिव वैल्यू की परसेंटेज निकालेंगे. देखो ये है हमारी टोटल वैल्यू, 1000 है टोटल. किसी भी चीज़ की परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है ना, तो क्या करते हैं, उस पार्ट का, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट के फर्स्ट वाले का. तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आया है, मुझे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट वाले के परसेंटेज वैल्यू निकालनी है. तो पहले वाले कॉलम में जितना भी मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आया है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं या सेकंड कॉलम की, सब में देख लेंगे एक बारी. ठीक है, तो उसका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अपॉन टोटल कितना जा रहा है, अपॉन टोटल प्रॉफिट कितना जा रहा है, इनटू 100. ऐसे करके परसेंटेज वैल्यू निकलती है. तो अब देखो यही यहाँ पर करा इन्होंने. 6 हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट था यहाँ पर फर्स्ट केस में. टोटल वैल्यू कितनी है, 1000. तो 6/1000 इंटू 100 करोगे तो 0.6% आएगा. 31/1000 इंटू 100 करोगे तो 3.1. 91/1000 इंटू 100 9.1.
वैसे ही 175/1000 इंटू 100 17.5, ऐसे करके ये सारी परसेंटेज वैल्यू आ गई, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। सेम तरीके से क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे किसका, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ए, एंड यहां पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ए, एंड यहां पर भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी बी। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, देखो सिंपल सा ही वही फॉर्मूला हो रहा है, 6/100 इंटू 100 तो 6% ही हो गया, 17/100 इंटू 100 तो 17 ही हो गया। वैसे यहाँ पे 2/200 इंटू 100 करेंगे, जैसे इधर ए वाले केस में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 92/200 इंटू 100 करा, तो 100 1 जा 2 जा, एंड ये यहाँ पर कटा तो ये आ गया 46। तो ये देखो परसेंटेज वैल्यू 46 ही है। इसी तरीके से सारी परसेंटेज वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आ गया है दोनों कंपनीज का, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कंपनी एरिया ए एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया बी। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी आ गया है। बस अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज है ये हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे, एंड जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया ए एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया बी है, इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो यहाँ पर देखो। अब ये देखो प्रॉफिट्स यहाँ पर दिखाएंगे हम। एक सबसे पहले हमें क्या दिखाना होता है, अच्छा नहीं एक चीज़ मैंने नहीं बताई, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर दिखाने का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। यहाँ पर टेबल बना देंगे। पहले सबसे पहले जो बनानी होती है, हमें लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये 0,0 को 0, ओरिजिन को ज्वाइन करती है 100,100 के साथ, ओरिजिन को ज्वाइन करती है 100,100 के साथ एक स्ट्रेट लाइन, इसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ये जनरली हमें ना, ये जो लॉरेंस कर्व है ये हमें बताता है कि हमारा डेटा कितना डेविएटेड है, कितना दूर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन ना हमें बताती है हमारी सेंट्रल वैल्यू, एंड ये हमारा डेटा है, देखो एरिया ए का, एरिया बी का, और इससे पता लगता है कितना ज़्यादा दूर है हमारा डेटा एक्चुअल मिडल वैल्यू से, ठीक है, या डिजायर्ड वैल्यू से कितना ज़्यादा दूर है। अब ये प्लॉटिंग कैसे करी है मैंने, ये तो समझ आ गई लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। एरिया ए की प्लॉटिंग कैसे करी है, तो एरिया ए की प्लॉटिंग के लिए हमें x, y चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। x पर लेंगे हम क्यूमुलेटिव, x पर लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया ए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया ए, एंड y पर लेंगे हम क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे वाई एक्सिस पर। तो अब यहाँ पर देखो यही सारे बना देते हैं, ये रही यहाँ पे 0.6,6 नहीं 0.6, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू बारी बारी देखने से, यहाँ पर तुम अपने पास एक स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ कर लेना। अब यहाँ पर देखो कि अगले पेज पे है ना, तो हमें एक्स एक्सिस पर लिखना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू ऑफ एरिया ए, एंड वाई एक्सिस पर लिखना है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज। यही प्लॉटिंग करेंगे। ये देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा 6,0.6, फिर सेकंड आएगा 17,3.1, फिर थर्ड क्या आएगा, थर्ड इज 30,9.1, और सो ऑन ऐसे ही जाते रहेंगे। सबसे लास्ट वाला क्या आएगा, सबसे लास्ट वाला कोऑर्डिनेट 100,100 ही आएगा। सबसे लास्ट वाला कोऑर्डिनेट 100,100 ही आएगा, देख लेना, क्योंकि परसेंटेज में लास्ट वाला 100 ही होता है। इससे ऊपर वाला एक कौन सा होगा, इससे ऊपर वाला होगा 86,60, 86,60। ये सब वैल्यूज़ को अपने को प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पर ये रही पहली वैल्यू, ये रहा मेरा 6, और कहाँ पर है 6 वैल्यू, मतलब यहाँ पर कहीं होगी, ये 10 है ना, तो 6 यहाँ पर होगा एंड 0.6 इधर ले रखा है। देन उसके बाद 17 है वैल्यू, 17 वैल्यू कहाँ होगी, 17 वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी, एंड वहाँ पर 3.1 लेना है। मतलब ये सिर्फ ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। 6, 0.6 कहीं यहाँ पर होगा,
फिर उसके बाद 17 वाला वैल्यू 17,3.1 इधर होगा, उसके बाद 30,9.1 यहाँ पर है, 86,60 कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, देखो 86,60 और फिर 100,100 ये रहा। ऐसे करके ये जितने भी बीच वाले भी पॉइंट्स हैं सबको प्लॉट करोगे और इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ऐसे करके यूं स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरी किसका कर्व बन जाएगा, ये मेरा लॉरेंस कर्व बन गया एरिया ए का। इसी हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये तो हो गया एरिया बी का, ये हमने किसका निकाला था, एरिया ए का। एरिया ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे एंड वो प्लॉट कर दिए। अब एरिया बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड इनको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स में क्या आएगा, एक्स में आएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी बी, और वाई में आएगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज, क्या आएगा, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज। जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी बी है, जो हमारी वैल्यूज हैं 120, 46 ये सारी हैं, वो आएगी एक्स एक्सिस पे 120, 46 एंड वाई एक्सिस पर क्या आएगा, यही वाली 0.6, 3.1, 9.1 ये सारी वैल्यूज। इन सब पॉइंट्स को आगे जाके ऐसे ही प्लॉट करते जाएंगे। सबसे एंड वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 100,100 ही आती है। कोई भी लॉरेंस कर्व बने सबसे एंड वैल्यू 100,100 ही होगी। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप से लॉरेंस कर्व बनेगा। तो ये बन गया लॉरेंस कर्व ऑफ एरिया ए एंड दिस इज द लॉरेंस कर्व, ये जो नीचे वाला है दिस इज द लॉरेंस कर्व ऑफ एरिया बी। ठीक है ना, थैंक यू।